नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आज का 16 नंबर क्वेश्चन है। कल मैंने 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। अभी मैं आरआरबी टेक्नीशियन 2026 के मैथ्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सी संख्या 94 और 68 दोनों से विभाज्य नहीं है। 94 को क्या लिख सकते हैं 47 मल्टीप्लाई 2। 68 को क्या लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 4। देखिए 47 से भी कट होना चाहिए, 2 से भी कम कट होना चाहिए, 17 से भी कट होना चाहिए और 4 से भी कट। या तो इन दोनों में से किसी एक से कट हो या तो इन दोनों में से किसी एक से कट हो, तो वो आंसर नहीं होगा। जो नहीं डिविजिबल होगा वही आंसर करेक्ट होगा। देखिए 47 और 17 इसको भी छोड़ देते हैं, पहले 2 से चेक कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल है जी, सब 2 से डिविजिबल है। अब 4 से देख लेते हैं लास्ट में। 4 के लिए क्या होता है डिविजिबल, 4 के लिए डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट। देखते हैं लास्ट 2 डिजिट। 96 4 से कटता है, 88 4 से कटता है, 92 4 से कटता है, 90 4 से नहीं कटता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको 17 और 47 से चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 30 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक 30 के साथ सह अभाज्य हैं। देखिए को प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं होता है कि नंबर प्राइम होना चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए, चाहे वो प्राइम हो या ना हो। ठीक, जैसे 1 और 3, 1 इसमें प्राइम नहीं है, 3 इसमें प्राइम है, दोनों का HCF 1 है, तो यानी कि ये दोनों हो सकते हैं। जैसे 2 और 5 तो होते ही हैं, 4 के साथ कितना लिखते हैं 9। ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इनका CF 1 है, तो दोनों आपस में को प्राइम है। ठीक, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 30 के साथ सह अभाज्य हो। 30 के साथ सह अभाज्य हो माने 1 का 30 के साथ 1 आ जाएगा, 2 का 30 के साथ नहीं बनेगा, 3 का 30 के साथ नहीं, 4 30 नहीं, 5 30 नहीं, 6 30 नहीं, 7 30। 7 और 30 इनका HCF 1। 8 30, 9 30, 10 30, 11 30 HCF 1। 12 30, 13 30 HCF 1। 14 30, 15 30, 16 30, 17 30 इसका HCF 1। 18 30, 19 30 CF 1। ऐसे 20 30, 21 30, 22 30, 23 30 CF 1। 24 30, 25 30, 26 30, 27 30, 28 30, 29 30, 31 तो भूल ही गया, इसका भी आएगा 1। ठीक, तो सबका HCF 1 आ रहा है, यानी ये सभी संख्याएं 30 से कम है, धनात्मक है। तो 30 के साथ कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा समझना है इसको। जिनका HCF 1 के बराबर होता है उन्हीं को को प्राइम कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। साक्षी और प्रिया की आयु का अंतर 37 साल है। वर्तमान से 5 साल पहले उनकी आयु का योगफल 95 वर्ष था। यदि साक्षी प्रिया से बड़ी है तो प्रिया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, साक्षी माइनस प्रिया, इन दोनों का अंतर 37 साल। वर्तमान से 5 साल पहले 95 साल दोनों का योगफल था, तो 5 5 दोनों का बढ़ा यानी 10 बढ़ गया है। तो अब साक्षी और प्रिया कितने की हो गई हैं 105 की। प्रिया का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इन दोनों को घटा दीजिए। 15 में 7 गया 8, यहाँ 6 में 3 गया 9 में 3 गया 6, 68 का आधा कितना हो जाएगा
34। और या कि वर्तमान आयु है 34 साल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3 इनलेट पाइप ABC, इनलेट माने कि जिससे पानी भरा जाता है, 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले पाइप ए को अकेले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर पाइप बी को खोला जाता है तथा ए और बी दोनों को अगले 2 घंटे तक एक साथ चालू रखा जाता है। इसके बाद पाइप सी को भी खोला जाता है तथा तीनों पाइप को एक साथ तब तक चालू रखा जाता है जब तक कि टैंक भर ना जाए। शुरुआत से टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा? क्वेश्चन बढ़िया है, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। चलिए, ए है, बी है, सी है। ये 8 घंटे, ये 12 घंटे, ये 24 घंटे, तीनों का LCM ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 24। ये है टोटल कैपेसिटी। इससे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 1 24। सब भरने वाले पाइप हैं, यानी कोई खाली नहीं कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है पाइप ए को 1 घंटे के लिए, पाइप ए को 1 घंटे के लिए यानी 3 भर गया। फिर पाइप बी को खोला जाता है तथा ए और बी दोनों को अगले 2 घंटे तक एक साथ चालू रखा जाता है, यानी कि अब दोनों खुले हैं, ए और बी दोनों, कितने के लिए? 2 घंटे के लिए। तो 305 की एफिशिएंसी से 2 घंटे तक 10 काम हो गया, ठीक। इसके बाद पाइप सी को भी खोला जाता है, पाइप सी भी अब खुल गया है, यानी 3 2 5 1 6 की एफिशिएंसी से खुले हुए हैं। 13 काम हो चुका है, 24 में से बचा है 11 काम, ठीक। एफिशिएंसी कितनी है अभी? 6। तो कितना हो गया? 6 1 6, 5/6, यानी ये 1 घंटे 5, 1 सही 5/6 घंटे के लिए खुले हैं। ये खुला था अकेले 1 घंटे के लिए, ये खुला था कितने? 2 घंटे के लिए, और ये खुला है 1 सही 5/6 घंटे। तो ओवरऑल कितना हो गया? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इधर एक 4 घंटा, 4 घंटे, 4 सही 5/6 घंटे, यानी 4 घंटे 5 से 6 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 मिनट। 4 घंटे 50 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए 5/6 आवर है, इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट कर देंगे? 5/6 मल्टीप्लाई आवर में मिनट कितने होते हैं? 60, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 50। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है? बहुलक यानी मोस्ट रिपीटेड नंबर। देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, 55 देखते हैं। तो 55 कितना है? 1, 55 2, 2 55 है। 40 देखते हैं, 1 2 3, 55 2 है, 40 3 है। 49 देखते हैं, 49 1 है, 50 2 है। 53 देखते हैं, 53 1, 53 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को घरेलू खर्च के लिए दिया। उसने अपनी शेष राशि का 20% 2 पुत्री और 2 पुत्रों और 1 पुत्री प्रत्येक को दिया। अब बची हुई राशि का 1/3 हिस्सा फुटकर वस्तु पर खर्च किया गया तथा शेष राशि 14,400 को बैंक में जमा कर दिया गया। उसकी आय ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। 40% कितना होता है? 2/5। 20% होता है 1/5। तो टोटल उसकी आय को मान लेते हैं 5 5 25। हमेशा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके ही मानिए। तो 25 मान लेते हैं, 25 से उसके पास पैसा था। अब क्या हुआ? 40%, तो 25 का 40% कितना होता है? 10, यानी 10 अपनी पत्नी को दिया। फिर शेष राशि का 20, शेष राशि का 20% यानी 15 का 20% कितना होगा? 3 अपने 2 पुत्रों और 1 पुत्री को दिया है। अब बची हुई राशि का कितना बचा है? 12 का 1/3 कितना होगा? 4। तो 4 फुटकर वस्तु पर खर्च किया गया। अब लास्ट में कितना बचा? 10 3 13, 13 4 17, 17 8 25। तो यानी 8 रेशियो की वैल्यू दिया है यहाँ पे 14,400। कट करते हैं, 1800 आ जाएगा एक रेशियो की वैल्यू। हमको निकालना है किसका?
25 रेशियो का वैल्यू, एक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो 25 का कैसे निकालेंगे, तो 1800 गुणे 25 करिए, 18 पंचे 90, 9, 18 दूनी 36, 9, 18 पंचे 90, 9, 18 दूनी 36, 9, 45,000। 45,000 इज़ द करेक्ट आंसर। 45,000 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 90,000 दिया है जो कि गलत है, ऑप्शन कहीं ना कहीं करेक्ट करना पड़ेगा। 45 का इसका आंसर आएगा, कहीं ना कहीं गलत क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करण और अर्जुन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। करण अर्जुन से 15,000 अधिक निवेश करता है। करण 3 महीने के लिए निवेश करता है, अर्जुन 4 महीने के लिए निवेश करता है। व्यवसाय के अंत में कुल लाभ इतना है। करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से 2020 अधिक है, तो करण द्वारा निवेश की गई पूंजी याद कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। करण और अर्जुन, करण का कितना है x + 15 के, 15,000 ज़्यादा है ना। अर्जुन का कितना है x, दोनों के रेशियो में ही डिवाइड होगा उसका प्रॉफिट। ये कितने महीने के लिए निवेश किया है करण, 3 महीने के लिए। अर्जुन कितने महीने के लिए है, 4 महीने के लिए। दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो 3x + 45 के अपॉन 4x, और ये रेशियो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा ना। तो प्रॉफिट कितना है देखिए, करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से इतना अधिक है, यानी करण का हिस्सा कितना है 40-40, और अर्जुन का हिस्सा कितना है 20-20। करण का हिस्सा ज़्यादा है ना अर्जुन से, यानी दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1। चलिए सॉल्व करते हैं। 3x + 45 के 45 के इज इक्वल टू 4 दूनी 8x, 8x में 3 गया 5x, यानी 5x की वैल्यू 45 के, तो x की वैल्यू कितना आ गई 9 के। पूछा क्या है, करण द्वारा निवेश की गई राशि बताइए। देखिए करण ने कितना निवेश किया था x + 15 के, x की वैल्यू कितना आ गई 9 के, 15 9 24 के, यानी 24,000 रुपये उसने निवेश किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किन्हीं आंकड़ों का माध्य 41, माध्यिका 98, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो मोड इज इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन - 2 मीन। मोड निकालना है। 3 मीडियन कितना है 98, 98 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 कम होगा 300 में, यानी 294, माइनस मीन का डबल यानी 82, यानी 212 इज़ द मोड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है सरलीकरण का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 15/24 भागे 15/2 भागे 1/8 गुणे 16/3 + 1/8 + 2/11 भागे 19/23 ऑफ 23/11। चलिए करते हैं। देखिए 15 से 15 कट जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 24 है तो 2/24, ठीक, डिवाइड। यहाँ पे देखिए 8 से 16 कट जाएगा, 2/3 + 1/8, तो लिख लेते हैं 2/3 + 1/8 + 2/11 है, भाग है 19/23, ऑफ है तो ऑफ पहले सॉल्व होगा, तो 23 से 23 कट जाएगा, 19/11 गुणा हो जाएगा तो 11/19, 11 से 11 कट जाएगा तो 2/19। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/24 गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, 3 19/24 यानी 24/19 + 2/19, 24 से 24 कैंसिल, 2/19 2/19 कितना हो जाएगा 4/19, और यही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की त्रैमासिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से 6 मास में इतना हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये CI है कि SI है, कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है संयोजित यानी कंपाउंड कर रहा है, यानी जो रेट है वो क्या हो जाता है त्रैमासिक रूप से संयोजित करने पर 4 यानी चौथाई हो जाएगा, 8/4 करेंगे यानी 2% रेट हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा डबल, यानी 6 महीना है तो 2 स्लॉट बनेंगे ना 3-3 महीने के, यानी 2 ईयर।
2% के लिए 2 साल के लिए 2% के लिए 2 साल के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, x + y + xy अपॉन 100। ये परसेंटेज इंक्रीजमेंट होता है, तो कैसे लगेंगे, 2%, 2 2 4, 2 दूनी 4, यानी 4.04%। ये है CI, लेकिन यहाँ पे दिया है 52,020। ये क्या है, A है, अमाउंट। तो अमाउंट 100% होता है, उसमें इतना ऐड कर देंगे तो 104.04%। तो 104.04% की वैल्यू दी हुई है 52,020। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी 500 हो गया। तो 100% कितना हो जाएगा, 500 यानी 50,000 हमारा P हो जाएगा। और यही शायद पूछा था धनराशि, तो 50,000 इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ये CI का क्वेश्चन है, ठीक है। इस शिफ्ट में थोड़ा क्वेश्चन अच्छे आए हैं। तो आज का क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।